आम के स्वास्थ्य लाभ। अध्ययन आम और इसके पोषक तत्वों को कई स्वास्थ्य लाभों से जोड़ते हैं, जैसे बेहतर प्रतिरक्षा और पाचन स्वास्थ्य। फलों में पाए जाने वाले कुछ पॉलीफेनोल्स कुछ कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। आम भारत और दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी है और लोगों ने 4000 से अधिक वर्षों से इसकी खेती की है। सैकड़ों प्रकार के आम मौजूद हैं, प्रत्येक का अपना विशिष्ट स्वाद, आकार और रंग है। आम न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें एक प्रभावशाली पोषण प्रोफाइल भी होती है। यहाँ आम के कुछ फायदे दिए गए हैं, जिसमें इसकी पोषण संबंधी सामग्री का अवलोकन और इसका आनंद लेने के कुछ सुझाव शामिल है। 1. पोषक तत्वों से भरपूर। बहुत से लोग आम को पसंद करते हैं, केवल इसलिए नहीं कि यह स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसलिए भी कि यह बहुत पौष्टिक होता है। 1 कप 165 ग्राम ताज़ा आम प्रदान करता है। 1 कैलोरी 99। 2 प्रोटीन 1.4 ग्राम। 3 कार्ब्स 24.7 ग्राम। 4 फैट 0.6 ग्राम। 5 फाइबर 2.6 ग्राम। 6 चीनी 22.5 ग्राम। 7 विटामिन सी दैनिक मूल्य का 67% डीवी। 8 कॉपर डीवी का 20%। 9 फोलेट डीवी का 18%। 10 विटामिन बी6 डीवी का 12%। 11 विटामिन ए डीवी का 10%। 12 विटामिन ई डीवी का 10%। 13 विटामिन के डीवी का 6%। 14 नियासिन डीवी का 7%। 15 पोटेशियम डीवी का 6%। 16 राइबोफ्लेविन डीवी का 5%। 17 मैग्नीशियम डीवी का 4%। 18 थायमिन डीवी का 4%। इसके सबसे प्रभावशाली पोषक तत्वों में से एक यह है कि ताज़ा आम का सिर्फ 1 कप 165 ग्राम विटामिन सी के लिए डीवी का लगभग 67% प्रदान करता है। यह पानी में घुलनशील विटामिन आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को सहायता करता है, आपके शरीर को आयरन को अवशोषित करने में मदद करता है और कोशिका वृद्धि को बढ़ावा देता है। और मरम्मत। आम खनिज तांबे और फोलेट का भी एक अच्छा स्रोत है, जो गर्भावस्था के दौरान विशेष रूप से महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं, क्योंकि वे स्वस्थ भ्रूण वृद्धि और विकास का समर्थन करते हैं। आम में कैलोरी की मात्रा कम होती है, फिर भी पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, विशेष रूप से विटामिन सी, जो प्रतिरक्षा, लौह अवशोषण और कोशिका वृद्धि और मरम्मत में सहायता करता है। 2 कैलोरी में कम। आम का एक और फायदा यह है कि इसमें कैलोरी कम होती है। 1 कप 165 ग्राम ताज़ा आम में 100 से कम कैलोरी होती है और इसमें कैलोरी का घनत्व बहुत कम होता है, जिसका अर्थ है कि इसमें भोजन की मात्रा के लिए कुछ कैलोरी होती है। वास्तव में अधिकांश ताज़े फलों और सब्जियों में कम कैलोरी घनत्व होता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि भोजन की शुरुआत में आम जैसे ताज़े फल का सेवन करने से आप बाद में भोजन के दौरान ज्यादा खाने से बच सकते हैं। फिर भी ध्यान रखें कि सूखे आम के मामले में ऐसा नहीं हो सकता है। सिर्फ 1 कप 160 ग्राम सूखे आम में 510 कैलोरी, 106 ग्राम चीनी और उच्च कैलोरी घनत्व होता है। हालांकि सूखे आम अभी भी विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, लेकिन इसकी उच्च कैलोरी घनत्व और चीनी सामग्री के कारण इसे कम मात्रा में सेवन करना सबसे अच्छा हो सकता है। 1 कप 165 ग्राम आम की सर्विंग में 100 से कम कैलोरी होती है। यदि आप पूर्ण और संतुष्ट महसूस करते हुए भी अपने कैलोरी सेवन को कम करना चाहते हैं, तो इसका कम कैलोरी घनत्व इसे एक बढ़िया विकल्प बनाता है। 3 मधुमेह को रोकने में मदद कर सकता है। ताज़ा आम अन्य ताज़े फलों की तुलना में प्राकृतिक चीनी में अपेक्षाकृत अधिक होता है, जिसमें 22 ग्राम प्रति कप 165 ग्राम होता है। आप सोच सकते हैं कि यह उन लोगों के लिए चिंताजनक हो सकता है जो मधुमेह जैसी चयापचय स्थितियों के साथ जी रहे हैं, या उन लोगों के लिए जो अपने चीनी सेवन को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं।
हालांकि कोई सबूत नहीं बताता है कि ताज़ा आम खाने से मधुमेह होता है या इस स्थिति वाले लोगों के लिए अस्वास्थ्यकर है। वास्तव में कई अध्ययनों ने ताज़े फलों के अधिक सेवन को समग्र रूप से मधुमेह के कम जोखिम से भी जोड़ा है। ताज़ा आम और मधुमेह के बीच विशिष्ट संबंध की जांच करने के लिए बहुत अधिक शोध नहीं किया गया है। हालांकि एक अध्ययन में यह पाया गया कि जिन लोगों ने 12 सप्ताह तक हर दिन 10 ग्राम फ्री सूखे आम को अपने आहार में शामिल किया, उनके रक्त शर्करा के स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। एक अन्य हालिया अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि विटामिन सी और कैरोटीनॉइड से भरपूर फलों और सब्जियों का सेवन मधुमेह की शुरुआत को रोकने में मदद कर सकता है। इन दोनों पोषक तत्वों में आम उच्च है, इसलिए यह समान लाभ प्रदान कर सकता है, हालांकि अधिक शोध की आवश्यकता है। फिर भी चूंकि आम प्राकृतिक शर्करा में उच्च होता है, यदि आप एक समय में बहुत अधिक खाते हैं तो इसमें आपके रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि होने की संभावना होती है। इस प्रकार आम का कम मात्रा में सेवन करना अभी भी सबसे अच्छा हो सकता है, जिसका अर्थ है एक समय में लगभग 1 कप 165 ग्राम का एक सामान्य भाग। यह इसे अन्य खाद्य पदार्थों के साथ जोड़ने में भी मदद कर सकता है जो फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होते हैं, क्योंकि इससे ब्लड शुगर स्पाइक्स को सीमित करने में मदद मिल सकती है। जब तक आप मध्यम मात्रा में ताज़ा आम खाते हैं, तब तक यह आपके मधुमेह के विकास के जोखिम को कम कर देगा। ध्यान रखें कि ताज़े आम में उतनी चीनी नहीं होती जितनी सूखे आम में होती है। 4. स्वस्थ पौधों के यौगिकों में उच्च। आम पॉलीफेनॉल से भरा होता है, जो पौधे के यौगिक होते हैं, जो आपके शरीर की रक्षा के लिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं। इस फल के गूदे, छिलके और यहाँ तक कि बीज की गिरी में 1 दर्जन से अधिक विभिन्न प्रकार होते हैं। इसमें शामिल है 1. मैंगिफेरिन, 2. कैटेचिन, 3. एंथोसाइनिन, 4. गैलिक एसिड, 5. कैम्पेरोल, 6. रमनेटिन, 7. बेंजोइक एसिड। एंटीऑक्सीडेंट महत्वपूर्ण है क्योंकि वे आपकी कोशिकाओं को मुक्त कणों से बचाते हैं। ये अत्यधिक प्रतिक्रियाशील यौगिक आपकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अनुसंधान ने उम्र बढ़ने और पुरानी बीमारियों के संकेतों के लिए मुक्त कणों से होने वाली क्षति को जोड़ा है। पॉलीफेनॉल्स में मैंगिफेरिन ने सबसे अधिक रुचि प्राप्त की है और कभी-कभी इसे सुपर एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है क्योंकि यह विशेष रूप से शक्तिशाली है। टेस्ट ट्यूब और जानवरों के अध्ययन में पाया गया है कि मैंगिफेरिन कैंसर, मधुमेह और अन्य बीमारियों से जुड़े मुक्त कणों से होने वाले नुकसान का मुकाबला कर सकता है। आम में 1 दर्जन से अधिक विभिन्न प्रकार के पॉलीफेनॉल्स होते हैं, जिनमें मैंगिफेरिन भी शामिल है, जो विशेष रूप से शक्तिशाली है। पॉलीफेनॉल्स आपके शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं। 5 प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले पोषक तत्व होते हैं। आम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है। 1 कप 165 ग्राम आम आपके दैनिक विटामिन ए की जरूरत का 10% प्रदान करता है। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए विटामिन ए आवश्यक है। इस विटामिन का पर्याप्त मात्रा में न मिलना संक्रमण के अधिक जोखिम से जुड़ा हुआ है। साथ ही 1 कप 165 ग्राम आम आपकी दैनिक विटामिन सी की आवश्यकता का लगभग 75% प्रदान करता है। यह विटामिन आपके शरीर को रोग से लड़ने वाली सफेद रक्त कोशिकाओं का अधिक उत्पादन करने में मदद कर सकता है, इन कोशिकाओं को अधिक प्रभावी ढंग से काम करने में मदद कर सकता है और आपकी त्वचा की सुरक्षा में सुधार कर सकता है। आम में अन्य पोषक तत्व भी होते हैं जो प्रतिरक्षा का समर्थन कर सकते हैं, जिनमें निम्न शामिल है। 1 तांबा, 2 फोलेट, 3 विटामिन ई, 4 कई बी विटामिन। आम फोलेट, कई बी विटामिन, साथ ही विटामिन ए, सी, के और ई का एक अच्छा स्रोत है। ये सभी प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। 6 हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करता है। आम में पोषक तत्व होते हैं जो स्वस्थ दिल का समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए यह मैग्नीशियम और पोटेशियम प्रदान करता है, जो स्वस्थ रक्त प्रवाह को बनाए रखने में मदद करता है।
ये पोषक तत्व आपके रक्त वाहिकाओं को आराम करने में मदद करते हैं, निम्न रक्तचाप के स्तर को बढ़ावा देते हैं। आम का सुपर एंटीऑक्सीडेंट मैंगफेरिन भी हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा प्रतीत होता है। पशु अध्ययनों में पाया गया है कि मैंगिफेरिन सूजन, ऑक्सीडेटिव तनाव और कोशिका मृत्यु से हृदय की कोशिकाओं की रक्षा कर सकता है। इसके अलावा यह आपके रक्त में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और मुक्त फैटी एसिड के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। जबकि ये निष्कर्ष आशाजनक है, मनुष्यों में मैंगिफेरिन और हृदय स्वास्थ्य पर शोध की वर्तमान में कमी है, इसलिए अधिक अध्ययन की जरूरत है। आम में मैग्नीशियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट मैंगफेरिन होता है, जो सभी स्वस्थ हृदय क्रिया का समर्थन करते हैं। 7. पाचन स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। आम में कई गुण होते हैं जो इसे पाचन स्वास्थ्य के लिए उत्कृष्ट बनाते हैं। एक के लिए इसमें पाचन एंजाइमों का एक समूह होता है जिसे एमाइलेज कहा जाता है। पाचन एंजाइम बड़े खाद्य अणुओं को तोड़ते हैं ताकि आपका शरीर उन्हें आसानी से अवशोषित कर सके। एमाइलेज ग्लूकोज और माल्टोज जैसे जटिल कार्ब्स को शर्करा में तोड़ देता है। ये एंजाइम पके आमों में अधिक सक्रिय होते हैं। यही वजह है कि ये कच्चे आमों की तुलना में अधिक मीठे होते हैं। इसके अलावा चूंकि आम में भरपूर मात्रा में पानी और आहार फाइबर होता है, इसलिए यह कब्ज और दस्त जैसी पाचन संबंधी समस्याओं में मदद कर सकता है। पुरानी कब्ज वाले वयस्कों में 1-4 सप्ताह के अध्ययन में पाया गया कि आम के समान घुलनशील फाइबर की मात्रा वाले पूरक लेने की तुलना में प्रतिदिन आम खाने से स्थिति के लक्षणों से राहत पाने में अधिक प्रभावी था। इससे पता चलता है कि आम में आहार फाइबर के अलावा अन्य घटक हो सकते हैं जो पाचन स्वास्थ्य में सहायता करते हैं। हालांकि और अधिक शोध की आवश्यकता है। आम में पाचन एंजाइम, पानी, आहार फाइबर और अन्य यौगिक होते हैं जो पाचन स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं में सहायता करते हैं। 8. नेत्र स्वास्थ्य का समर्थन कर सकता है। आम पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो स्वस्थ आंखों को सहारा देने में मदद करता है। उनमें मौजूद 2 प्रमुख पोषक तत्व एंटीऑक्सीडेंट ल्यूटिन और ज़ेक्सैंथिन है। ये आपकी आंख के रेटिना में केंद्रित होते हैं, वह हिस्सा जो प्रकाश को संकेतों में परिवर्तित करता है ताकि आपका मस्तिष्क जो आप देख रहे हैं उसकी व्याख्या कर सके। ये पोषक तत्व विशेष रूप से रेटिना के केंद्र में केंद्रित होते हैं, जिसे मैक्यूला कहा जाता है। रेटिना के अंदर ल्यूटिन और ज़ेक्सैंथिन प्राकृतिक सनब्लॉक के रूप में कार्य करते हैं, अतिरिक्त प्रकाश को अवशोषित करते हैं। इसके अलावा ऐसा लगता है कि वे आपकी आंखों को हानिकारक नीली रोशनी से बचाते हैं। आम भी विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है जो आंखों के स्वास्थ्य का समर्थन करता है। आहार विटामिन ए की कमी को शुष्क आंखों और रात के समय अंधापन से जोड़ा गया है। गंभीर कमियां अधिक गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती हैं, जैसे कॉर्नियल स्कारिंग। आम में ल्यूटिन, ज़ेक्सैंथिन और विटामिन ए होता है। ये सभी आंखों के स्वास्थ्य में सहायक होते हैं। ल्यूटिन और ज़ेक्सैंथिन आपकी आंखों को धूप से बचा सकते हैं, जबकि विटामिन ए की कमी से दृष्टि संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। 9. कुछ कैंसर के आपके जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। आम में पॉलीफेनॉल्स की मात्रा अधिक होती है, जिसमें एंटी कैंसर गुण हो सकते हैं। पॉलीफेनॉल्स ऑक्सीडेटिव तनाव नामक एक हानिकारक प्रक्रिया से बचाने में मदद कर सकते हैं, जो कई प्रकार के कैंसर से जुड़ी होती है। टेस्ट ट्यूब और जानवरों के अध्ययन में देखा गया है कि आम के पॉलीफेनॉल्स ने ऑक्सीडेटिव तनाव को कम किया है। वे ल्यूकेमिया और बृहदांत्र, फेफड़े, प्रोस्टेट और स्तन के कैंसर सहित विभिन्न कैंसर कोशिकाओं के विकास को नष्ट करने या रोकने के लिए भी पाए गए हैं। मैंगिफेरिन, आम में एक प्रमुख पॉलीफेनोल, ने हाल ही में अपने आशाजनक एंटीकैंसर प्रभावों के लिए ध्यान आकर्षित किया है। जानवरों के अध्ययन में इसने सूजन को कम किया, कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाया और या तो कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोक दिया या उन्हें मार डाला। जबकि ये अध्ययन आशाजनक है, लोगों में मैंगो पॉलीफेनोल्स के संभावित एंटीकैंसर प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने के लिए मनुष्यों में अधिक अध्ययन की आवश्यकता है।
मैंगो पॉलीफेनोल्स ऑक्सीडेटिव तनाव से लड़ सकते हैं, जो कोलन, फेफड़े, प्रोस्टेट, स्तन और हड्डी के कैंसर सहित कई स्वास्थ्य स्थितियों से जुड़ा हुआ है। 10. बहुमुखी और अपने आहार में जोड़ने में आसान। आम स्वादिष्ट, बहुमुखी और आसानी से अपने आहार में शामिल किया जा सकता है। हालांकि आपको इसकी सख्त त्वचा और बड़े गड्ढे के कारण इसे काटना मुश्किल हो सकता है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप आम का मजा ले सकते हैं। 1. इसे स्मूदी में डालें। 2. इसे डाइस करके साल्सा में मिलाएं। 3. इसे समर सलाद में डालें। 4. इसे स्लाइस करें और इसे अन्य उष्णकटिबंधीय फलों के साथ परोसें। 5. इसे डाइस करें और क्विनोआ सलाद में डालें। 6. ग्रीक योगर्ट या ओटमील में आम मिलाएं। 7. ग्रिल्ड मैंगो के साथ टॉप बर्गर या सीफूड। ध्यान रखें कि आम मीठा होता है और इसमें कई अन्य फलों की तुलना में अधिक चीनी होती है। संयम महत्वपूर्ण है। आम को प्रतिदिन लगभग 2 कप 330 ग्राम तक सीमित करना सबसे अच्छा है। आम स्वादिष्ट होता है और आप इसका कई तरह से आनंद ले सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ अन्य फलों की तुलना में अधिक चीनी होती है, इसलिए आम का सीमित मात्रा में आनंद लेने पर विचार करें। सारांश: आम विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और यह कई स्वास्थ्य लाभों से जुड़ा हुआ है, जिसमें संभावित एंटी कैंसर प्रभाव, साथ ही बेहतर प्रतिरक्षा और पाचन और आंखों का स्वास्थ्य शामिल है। सबसे अच्छा, यह स्वादिष्ट है और स्मूदी और कई अन्य व्यंजनों के हिस्से के रूप में अपने आहार में शामिल करना आसान है।